पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चुनाव संपन्न हो गया, एग्जिट पोल भी सामने आ गए। अब 14 नवंबर को असली जनादेश आएंगे। देखिए, एग्जिट पोल के बाद जो बिहार का मूड है, मिजाज है, लोग खुलकर बोलने लगे। ठीक है, तेजस्वी यादव अब भी इंतजार कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि जनादेश जो है उनके पक्ष में आएगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, महागठबंधन के नेताओं को सचेत किया है कि मतगणना के दिन सावधान रहने की जरूरत है। और उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वह भगवान को धन्यवाद देने के लिए महावीर मंदिर पहुंचे, फिर वह मजार पर गए और फिर वह गुरुद्वारा भी गए। तो बिहार का मूड और मिजाज यह कैसे बदलता गया। और देखिए, जो कल 11 नवंबर को पोलिंग हुई, दूसरे चरण की पोलिंग हुई, इस चुनाव को, दूसरे चरण को चुनाव को जिस तरीके से मतदाताओं की संख्या बढ़ी, वोट का प्रतिशत बढ़ा और लोग घरों से निकले, यह लोकतंत्र के लिए उत्साहवर्धक है। लेकिन इसके साथ यह भी कहा जाने लगा कि बिहार में आमने सामने की लड़ाई पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में ज्यादा देखी गई और सीधी लड़ाई हो गई। थोड़ा सा जो तीसरा कोण था वह कमजोर पड़ा। तो अब तो नई सरकार, देखिए, नीतीश कुमार निश्चिंत हैं, नीतीश कुमार आगे की तैयारियों में लगे हैं। नीतीश कुमार के यहाँ जो भूंजा पार्टी हुई कल, वहां इसकी तैयारी हुई कि अब किस तरीके से नई सरकार का निर्माण होना है। और वह जो उनके विश्वस्त सहयोगी हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, संजय झा कल अपने क्षेत्र में थे, वह चुनाव कराने को, वोट डालने को, और यहाँ लोगों ने कयासबाजी कर दी कि भाई संजय झा आउट हो गए। अरे संजय झा कहाँ आउट होने वाले? संजय झा तो इस चुनाव के असली रणनीतिकार रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। असली सेतु रहे हैं। तो तेजस्वी अब भी मान रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों में थोड़ी निराशा है। लेकिन कुछ कुछ एग्जिट पोल बाद में आए जिनमें यह दिखाया गया। देखिए, कुछ बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल अभी भी बचे हुए हैं और आपको पता है कि क्या कारण है और क्या कारण नहीं है। तो इन स्थितियों में अब बिहार के जनादेश को, बिहार में नई सरकार को, तेजस्वी यादव के भविष्य को और प्रशांत किशोर के अवसर को, जो प्रशांत किशोर इस बार बहुत भुना नहीं पाए, मतलब पिट गए कह सकते हैं। तो आगे क्या, कैसे, आज इस पर चर्चा करें। बात आगे निकलेगी तो दूर तक तो जाएगी ही जाएगी। अजीत जी। ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी। अभी तो हम लोग की सारी बातचीत अनुमानों पर ही आधारित रहेगी, क्योंकि बिल्कुल। असली जनादेश अभी आना बाकी है। और हम्म। बहुत सारे लोग, आज हमारी बात हुई महागठबंधन के दो एक नेता प्रवक्ता, उन लोगों का कहना था कि पिछली बार का जो एग्जिट पोल था उसमें पोल ऑफ पोल्स में महागठबंधन की सरकार बन रही थी। जी। पोल ऑफ पोल्स में यह कहा गया था कि एनडीए को 109 सीटें आएंगी, जो एवरेज पोल ऑफ पोल्स होता है, जो तमाम जो एग्जिट पोल के नंबर्स को मिला करके एक नंबर निकाला जाता है, और महागठबंधन को 130 तक सीटें, 125 से 30, मतलब महागठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए अपोजिशन में रहेगा। ये पिछली बार का एग्जिट पोल था और एकदम इसका जी। उलट आया। एकदम हम्म। इसका उलट आया, मतलब जितना हम्म। एनडीए को दे रहे थे 109, उतना ही महागठबंधन को आया 110। तो ये एक उम्मीद है अभी, इस ऐसे डूबते को तिनके का सहारा जिसको बोलते हैं, तो उम्मीद खोज रहे हैं, हर आदमी कोई ना कोई सहारा खोज रहा है। और बिल्कुल। हर आदमी जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ज्ञानेश्वर जी, उसकी व्याख्या कर रहा है। तो हम लोग भी हम्म। अभी उसी की व्याख्या में रहेंगे, क्योंकि ये तो अनुमान है, असली नतीजे जब आएंगे तब उसके बाद जो बिहार की दिशा बनेगी सो बनेगी। जी। अनुमानों के आधार पर जो जो एनडीए की सरकार बन रही है, और 20 के करीब एग्जिट पोल, कल हम लोगों ने 17 एग्जिट पोल डिस्कस किए, बाद हम्म। में 3 और एग्जिट पोल आए, तो 20 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं। और 2 या 3 एग्जिट पोल, एक का नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है, दूसरा डीबी लाइव और तीसरा न्यूज पिंच, ये जी। महागठबंधन की सरकार कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है। हालांकि दूसरा जो न्यूज पिंच है वो तो 2 सीट की बढ़त एनडीए को ही दे रहा है, कि 121 और 119 वो बता रहे हैं लोग। हम्म। हम्म। तो ये मतलब दो, हमेशा एक दो ऐसी आते हैं जिसमें, जैसे एक में 209 आ रहा है उधर एनडीए को, तो वो भी एक बिल्कुल। अतिरेक है, अतिरंजना है, एक इधर से भी हो रहा है। तो यूट्यूब चैनल्स पर हमने क्या देखा है, जैसे इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल। जितने एक एक बड़ा खेल चलता है, जिसमें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि कैसे रोज वो लोग मोदी की सरकार गिराते हैं, रोज अमित शाह और योगी का झगड़ा कराते हैं, रोज मोदी और संघ का झगड़ा कराते हैं, बिल्कुल। रोज ये बताते हैं कि खेला हो गया, अब तो संघ ने अपने हाथ खींच लिए, तो कहीं
फला जी ने अपने हाथ खींच लिए, फला जी के, मतलब ये सब चलता है कि नितिन गडकरी के पास 35 एमपी जमा हो गए हैं और किसी दिन सरकार जी। गिराई जा सकती है। तो हम्म। ये खेल चलता है, एक बड़ा खेल है और इस पर रोज बड़े नीतीश व्यूअर्स कुमार को भगा भी देते हैं, रोज नीतीश कुमार को रोज लालू यादव रोज के पास भगा देते हैं। आज एग्जैक्टली ही वो रह सुबह में, गया था। हाँ, आज ही सुबह मैं कहीं सुन रहा था कि हम्म, नीतीश कुमार के एक बहुत ही विश्वस्त साथी उनके दूत के रूप में लालू यादव से मिले। जब हाँ मैंने इसकी तहकीकात की तो मालूम हुआ कहीं कुछ है ही नहीं, अस्सी के हाँ, ऊपर है। हाँ, तो ये वो छूट गया था। मतलब ये रोज का खेल है कि रोज नीतीश कुमार जी। को उस खेमे में लोग भेजते हैं, रोज हम्म। बात कराते हैं लोग, दोनों में मुलाकात हो गई, चाचा भतीजे एक हो गए, ये कहानियां रोज दिखाते हैं लोग सोशल मीडिया में। जी। और एक बड़ा तबका है जो उनका सब्सक्राइबर है, वो देखता भी है, वो रोज धोखा खाता है, रोज देखता है कि ये फर्जी बात दिख रहे हैं लोग, फिर भी वो हम्म। अगले दिन देखता है कि क्या पता आज कहीं कुछ नया हो। तो उस बिल्कुल। खेल में जो लगे हुए हैं लोग, वो जरूर बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि उनको उस पर व्यूज मिलते हैं। ये सिंपल हम्म। व्यूज का खेल है। तो हमने बार बार कहा, कल भी आपके साथ बातचीत करते हुए दूसरे चैनल्स पर भी, कि ये जो एग्जिट पोल आते हैं ये तो बाद में आए ना, ये तो कल आया बिल्कुल। शाम में, हम लोग को 6:30 बजे हम लोगों ने दिखाया। लेकिन हम्म। हम लोग उसके पहले से जो बात कह रहे हैं, हम लोग तो ये कहें कि एग्जिट पोल उस लाइन पर आए जो हम लोग पहले से कह रहे हैं, जो हम जी। लोग चला रहे हैं, जो हम लोग देख रहे थे। तो ये तो हमारी हम्म। रियलिटी है ना, हमने बिहार की रियलिटी को देख करके जो बताया है वो एग्जिट पोल में परिलक्षित हो रहा है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। हम लोग अपनी बात कर रहे हैं खाली, एग्जिट पोल वाले तो ठीक है, वो करते हैं अपना, उनका एक बिजनेस है, जैसे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। हम्म। हम लोग सिर्फ उसमें से कुछ चीजें निकाल सकते हैं अनुमान लगाने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा हमको जो जो चीज देखने की, जिसका हम इंतजार कर रहे थे ज्ञानेश्वर जी, वो चुनाव आयोग का डाटा था, कि हम्म। चुनाव आयोग अपने डाटा में क्या बताता है। हम्म। तो एक चीज बताएं हम लोग, उसके आगे तो आपने जैसा कहा कि बात निकलेगी तो बहुत सारी बातें होंगी। जी। चुनाव आयोग का सबसे इंटरेस्टिंग डाटा जो है वो महिला वोट परसेंटेज को लेकर के है। सबकी बिल्कुल। नजर उसी पर थी कि महिलाएं क्या करती हैं, महिलाओं का वोट किधर जा रहा है, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं निकली हैं। तो सबसे पहले बताएं कि ये पहला मौका है ज्ञानेश्वर जी, परसेंटेज में नहीं, हम्म। एब्सोल्यूट नंबर में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है, एब्सोल्यूट जी। नंबर बिल्कुल। में। बिल्कुल। परसेंटेज में तो छोड़ ही देती है, परसेंटेज में तो हम्म। हर बार महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं, 2%, हम्म। 3%, 5%, 7% तक। इस बार लगभग 9%, 8% महिलाओं का वोट ज्यादा पड़ा है पुरुषों के हम्म। मुकाबले। लेकिन वो परसेंटेज एब्सोल्यूट नंबर में जाकर के कम हो जाता है, क्योंकि महिलाओं की आबादी कम है बिहार में, पूरे देश में बिल्कुल। है। महिलाओं की आबादी हम लोग जान रहे हैं हम्म। कि 1000 जी। पुरुषों पर 916, 915 महिलाएं। तो इतना फर्क है महिलाओं की संख्या का, हम्म। आबादी में इतना फर्क है महिलाओं का। वोटर लिस्ट में भी, जो वोटर लिस्ट है, एग्जैक्ट वोटर लिस्ट, उस वोटर लिस्ट में भी एटलीस्ट 5% महिलाओं का वोट कम है। तो मतलब हम्म। अब हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, हम अब एब्सोल्यूट नंबर पर आ रहे हैं, ताकि बिल्कुल बिहार एब्सोल्यूट के लोग परसेंटेज जाने में। जी। कि बिहार की महिलाओं ने क्या कमाल किया है। कि महिला जी। वोट की संख्या 42 लाख कम है, मतलब महिलाओं के अच्छा। मुकाबले जी। 42 लाख पुरुष के वोट ज्यादा है बिहार में। लेकिन हम्म। जब वोट पड़ा है तो 4,32,000 महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले हैं पुरुषों के मुकाबले। बताइए अब आप बताइए सोचिए कि महिलाओं का कमाल। पहले बिहार की महिलाओं ने उस 42 लाख का अंतर पाटा, 42 लाख को जी। बराबर किया, और हम्म। उसके बाद 4,32,000 आगे निकल गई। इसका जी। मतलब पुरुषों के मुकाबले 46 लाख महिलाओं ने ज्यादा वोट किए हैं। सही बात। बिल्कुल। अब आप बिल्कुल। ये सोचिए, पहले उनको तो 42 लाख का अंतर पाटना था ना, 42 लाख वोट जी। कम थे उनके। हम्म। अब एक नंबर और चुनाव आयोग का फिगर हम बता रहे हैं, हम इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। 2,51,60,000 महिलाओं ने वोट किया है। बताइए। जी। 2,51,60,000 क्या ज्ञानेश्वर जी, अब महिलाएं। आप समझिए कि हर बूथ पर एटलीस्ट 1 लाख से ज्यादा महिला का वोट गिरा है। बिल्कुल। जी। पोल हुआ है कितना वो हम्म। छोड़ दीजिए, पोल हुआ है हम्म। 1 लाख से जी। ज्यादा महिला का वोट हर बूथ हम्म। पर। और हम्म। 2,51,60,000 महिलाओं के मुकाबले 2,47,00,000 कुछ हजार वोट पुरुषों के पड़े हैं। चार हम्म। लाख बत्तीस हजार वोट महिलाओं के ज्यादा हैं। आप उसको भी प्रिसाइजली समझ लीजिए कि 2,47,18,000 पुरुष और जी। 2,51,60,000 महिलाएं। हम्म। ये वोट है महिलाओं का, कि 4,32,000 महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है 42 लाख का अंतर पाट के। अब आप सोचिए कि बिल्कुल। इसके बाद भी क्या नतीजे में कोई कंफ्यूजन रह जाता है किसी भी व्यक्ति को? नहीं रहता है, नहीं रहना नहीं चाहिए, रहता, नहीं रहना चाहिए। भाई हाँ, कतई नहीं बिल्कुल। रहना चाहिए, इसके बाद कोई नहीं बिल्कुल। रहना चाहिए। सिर्फ हम्म। परसेंटेज में बढ़ा होता और हम्म। एब्सोल्यूट नंबर महिलाओं का कम होता तो हम मानते कि ठीक है, महिलाओं ने बड़ी कोशिश की लेकिन पहुंच नहीं सकी पुरुषों के बराबर। इस बार तो बिल्कुल। महिलाओं ने पुरुषों का 42 लाख का अंतर पाट करके उनसे 4,32,000 ज्यादा वोट गिरा दिया। जी। तो अब हम्म। इसका मतलब कोई गुंजाइश महिलाओं ने नहीं छोड़ी कि किसी ने, कि कोई, मतलब हम एक भोजपुरी का गाना सुन रहे थे कि हमरा रहते इनकर बिगाड़ ले बका।
मतलब बिल्कुल। नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है और महिलाओं के की आवाज में वो गाना है कि हमारा रहते इनकर बिगाड़ लेबा का। तो मतलब महिलाओं के रहते नीतीश कुमार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, नीतीश कुमार को कोई नहीं हटा सकता है सत्ता से, उनको राजनीतिक रूप से कोई कमजोर नहीं कर सकता है। हम कोई बार-बार कह रहे हैं, हम इसमें महागठबंधन के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, अलायंस के लोग हों, कोई नहीं कर सकता है। और बिल्कुल। जितने लोगों ने ज्ञानेश्वर जी नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की, उनको अपमानित करने की कोशिश की, इस बार उनमें से सारे लोगों को झटका लगा है। जिसने फिर बाद में अपने को संभाला बीजेपी ने तो झटका कम हो गया। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं संभाल पाई तो उनको ज्यादा झटका लग गया। तो ये सब नतीजे में दिखेगा। और जी। ये सब हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं महिलाओं को, क्योंकि वो जेंडर न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बिल्कुल। ये खबर, ये जो बात अब आए हम लोग उस पर जो सर्वे वाले कह रहे हैं, इकोनॉमी जो एग्जिट पोल वाले, कोई आदमी 65% दे रहा है, कोई आदमी 67% दे रहा है, लेकिन 60% से कम कोई नहीं कह रहा है कि महिला का वोट गया है बिल्कुल एनडीए सही के। बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही तो बात जब 2,51,00,000 का 60% का, ज्ञानेश्वर जी, मतलब हो गया, आप निकालिए इसका 60% कितना हो गया, इसके 60% का मतलब हो गया 1.5 करोड़। है। हाँ, 1.5 करोड़ से अधिक हो गया, 1 तो करोड़ 56 डेढ़ लाख करीब हो। जी। हाँ, तो 1.5 करोड़ से ज्यादा अगर महिला का वोट गिर गया 243 सीटों में, तो अब हम्म इसमें 60-70 हजार का तो एडवांटेज ऐसे ही हो गया, 60,000 का एडवांटेज हम्म वहां से तो शुरू किया एनडीए ने। जी तो बिल्कुल। फिर ये सब तरीके हैं, ये सब आप समझिए कि इससे अंदाजा लग रहा है कि वोट का हम लोग, चूंकि ईवीएम में हम लोग नहीं घुसे हैं, आदमी के हम्म दिमाग में हम लोग नहीं घुसे हैं, तो ये आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि क्या नतीजा आ सकता है बिहार में। तो महिलाओं ने एक तरह से सील कर दिया, मुहर सील कर दिया फेट। वहां 243 सीटों पर टोटल पहले में 1314 और दूसरे में 1302, मतलब 2616 उम्मीदवारों की किस्मत बंद कर दी है। लेकिन उसमें क्या लिखा है वो हम लोग बाहर से पढ़ सकते हैं, सिर्फ ये देख बिल्कुल। करके पढ़ सकते हैं कि 2,51,60,000 महिलाओं ने वोट किया है। तो अब उसके बाद कोई गुंजाइश हमारी नजर में तो नहीं रह रही है। हम बार बार कह रहे थे हमेशा, हम परसेंटेज नहीं, एब्सोल्यूट परसेंटेज में अगर 2% महिलाओं का वोट ज्यादा हो जाए तो वो क्या जी। कमाल होगा, और वो वोट हमको दिख रहा है कि उतना ज्यादा हो गया। तो अब एनडीए के लिए कोई गुंजाइश, एनडीए के जीत में कोई शक सुबह नहीं है, चाहे सर्वे वाले, एग्जिट पोल वाले कुछ भी कहें। तो अब शक सुबह नहीं है अजीत जी, देखिए, और यही शक सुबह, देखिए, मिथिलांचल का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां माना जा रहा था कि महागठबंधन की जीत तय है, महागठबंधन के एक सहयोगी दल की। और कल जब एग्जिट पोल आया, उनकी सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ी, तो उन्होंने रात को 1 बजे मुझे फोन किया कि क्या भैया आपको लगता है सच में कि मैं हार रहा हूं? हमें तो इतने मुसलमानों ने मत कर दिया, हमारी जाति के इतने मतदाताओं ने मत कर दिया। तो हमने कहा कि आपकी जाति के पुरुष मतदाताओं ने मत कर दिया, महिलाओं ने किया क्या? महिलाओं ने किया क्या? तो भैया, का कहीं मेहरारू सबके कुछ ना कह सकेली। हाँ, तो बात वही बिगड़ रही है जो आप कह रहे हैं, बात वही बिगड़ रही है, बात वही बिगड़ रही है। तो यह जो समस्या है, महिलाओं का मत जो है वह नीतीश कुमार को जीत के आगे ले गया। और नीतीश कुमार, और देखिए, इस बार जो चुनाव हुए, जाति, जो हम बार बार कहते हैं, जाति छाती पर चढ़ के नाची है, लेकिन महिलाओं में जातियां टूटी हुई है, और महिलाओं ने जातियां तोड़कर वोट दी है। क्यों हम कह रहे हैं? देखिए, कल हमारे पास कुछ पत्रकार बंधु आए हुए थे जो कहानियां बता रहे। अब जैसे जहानाबाद का ही उदाहरण ले लीजिए, जहानाबाद में महागठबंधन के उम्मीदवार राहुल शर्मा की जीत तय मानी जा रही है। तो लेकिन वहां भी 50% भूमिहार मतदाताओं ने जगदीश शर्मा के बेटे को मत नहीं दिया। हाँ, चंदेश्वर चंद्रवंशी, और उसके अलावा जनसुराज के अभिराम शर्मा और निर्दलीय चुन्नू शर्मा में वहां वोट बट गया। और देखिए, हम क्यों कह रहे हैं जाति छाती पर चढ़कर नाची है। शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही थी लालगंज में। मेरे पास कल लोकमत हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार हैं विकास कुमार, आप भी हैं, जानते ही हैं, वो आए हुए थे। उन्होंने कहा कि देख, क्या बताएं ज्ञानेश्वर जी, शिवानी शुक्ला आरजेडी की प्रत्याशी, भूमिहारों का परहेज कितना रहता है आरजेडी के प्रति। तो उनके गांव के, जिस गांव के वे रहने वाले हैं, लालगंज विधानसभा क्षेत्र के एक भूमिहार भाई बंधु ने जाकर शिवानी शुक्ला को वोट तो दे दिया, लेकिन उसके बाद जाकर उन्होंने गंगा नहाया,
गंगा नहाया। क्यों भाई? तो हमने राजद को वोट देने का वोट पाप दिया। कर हाँ, दिया है, इसलिए हम गंगा नहाकर पाप मुक्ति कर ले रहे हैं, क्योंकि शिवानी शुक्ला को वोट देना था, राजद को वोट नहीं देना था। तो पुरुषों में जातियां छाती पर चढ़कर नाची है, लेकिन महिलाओं ने जातियां तोड़ी है। यह बड़ी बात है अजीत जी। बिल्कुल, महिलाओं ने वो एक तो महिला के बाद जो दूसरा जो एक फिनोमिनन हमने देखा, जो दूसरा आधार हमारे अपने आकलन का जो दूसरा आधार है, वो जी, ये है कि हम लोग हमेशा ओवरलुक कर देते हैं, जो ईबीसी है, जो दलित है, उनको हम लोग हमेशा ओवरलुक कर देते हैं। छोटी-छोटी बिल्कुल। जो कास्ट है, आबादी में छोटी, मतलब हम छोटा तो कोई नहीं है, सब इंसान जी, है, लेकिन आबादी में छोटी, जिनकी कम आबादी है, हम जी, लोग उनको हमेशा ओवरलुक कर देते हैं, हमारी नजर ही नहीं जाती है। हम लोग ऊपर ऊपर ऐसा देखते हैं कि सारा चुनाव हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। जैसे जहां बिल्कुल, देखिए वोट की बात करिए, जो आपने उस दिन कहा कि सिर्फ 5 जातियां दिखी हैं चुनाव में। बिल्कुल। आप कह रहे थे ना कि 5 जाति जी, दिखी है, कि हुँ, भूमिहार दिखा है, राजपूत दिखा, यादव यादव दिखा, जी का मुसलमान दिखा और कुशवाहा दिखा। कुशवाहा जी। जी, 5 जाति दिखी। तो हुँ, बाकी जातियां कहां चली गई? बिहार में जो हुँ, 400 जातियां हैं, उन बिल्कुल। जातियों के भी तो वोट हैं, और इतनी बड़ी हुँ, आबादी है। इन हुँ, 5 लोगों को छोड़ दीजिए तो 36% आबादी में ये 5 लोग नहीं आते हैं। हुँ, मतलब ये 5 लोग तो इसी आबादी में आ गए ना, जो बिल्कुल। 14% और 4% और 9% इसी जी, में आ गए, छब्बीस हुँ, परसेंट में आ गए। अ, बिल्कुल। बाकी तो जो 36% का वोट है ईबीसी का, उसमें जो हुँ, जातियां हैं उनको कोई नहीं देखता है। और वो हुँ, चाहती भी हैं जातियां कि उनको नहीं देखा जाए, कि वो चुपचाप अपना काम करते हैं, जा करके वोट डाल के आ जाते हैं। वो ज्यादा अटेंशन, ज्यादा फोकस अपने ऊपर चाहते भी नहीं है। तो हम हुँ, उस वोट के बारे में पूछ रहे थे कि भाई क्या हुआ? तो कहा कि अमुक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60,000 यादव है। हमने कहा कि ठीक है, 60,000 यादव, तो कितना वोट पड़ा वहां? तो कहा कि 2 लाख वोट पड़ा है, 2,10,000 वोट पड़ा है। हुँ, हमने कहा कि 60,000 में कितना यादव वोट दे दिया होगा? तो जी, कहा कि बहुत बहुत लाइन लग के दिया है। तो हमने कहा कि चलो 50,000 दे दिया होगा। हुँ, तो हम 50,000 दे दिया। तो बाकी हुँ, 2,10,000 में से 1,60,000 वोट कौन दिया है? तो वो 1,60,000 बिल्कुल वोट सही बात कहाँ है, गया है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो फिर उसके कान खड़े हुए, उसने कहा कि अच्छा 1,60,000 वोट है ना वो। तो फिर वो हुँ, जोड़ना शुरू किया, उसमें और कौन सी जाति है और कौन सी जाति है। हम कहा कि इनविजिबल जातियां हैं जो नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को वोट करती हैं, जो हुँ, आरजेडी को वोट नहीं करती हैं। और उसका वोट एक मिलता था पहले सीपीआईएमएल को, लेकिन इस बार सीपीआईएमएल भी मार खा रही है उस वोट में। कि उनका जो बिल्कुल, वो उस वोट का आधार था, अत्यंत पिछड़ा में, दलित में भी रविदास में, उस वोट में जो आधार था, वो इस बार पता नहीं क्यों, मतलब वही जो सेकंड फेज का तो हम लोग मान रहे हैं कि एकदम आमने सामने का वोट हुआ, और एक ऐसी ऐसा ऐसा माहौल एनडीए को लेकर के बना, उसमें वो वोट एनडीए की तरफ एकदम कैरी फॉरवर्ड हो गया। मतलब माहौल के साथ, हवा के साथ, लहर के तो साथ। दूसरी बात जो आपने भी नोटिस की अजीत जी घोसी में जाकर के, कि देखिए हाँ, जो माले का आचरण रहा है, माले का सिद्धांत रहा बिल्कुल। है, और जो दीपांकर भट्टाचार्य का जो आचरण रहा है, उसके विपरीत इनके जीते हुए कई विधायकों का आचरण क्षेत्र में रहा, और रहा। उनसे कई तरीके की गंभीर शिकायतें, जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें भी, कमीशन खोरी की शिकायतें भी शामिल है, वह भी शामिल रही, जो उम्मीद से विपरीत था, और इसका नकारात्मक असर पड़ा। बिल्कुल, और ये तो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है इस बार चुनाव में। जी, चूंकि मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी, वैसे हुँ, ही तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कोई नाराजगी नहीं थी। मतलब कोई दुश्मनी बिल्कुल। किसी की नहीं थी। जनता में ये नहीं दिखा कि तेजस्वी यादव से कोई नाराजगी है। हुँ, कोई नाराजगी तेजस्वी यादव से भी नहीं थी, राहुल गांधी से भी नाराजगी नहीं थी। मतलब ऊपर कोई नाराजगी जब किसी बड़े नेता से नहीं होगी तो नाराजगी कहां निकलेगी? तो वो हुँ, नाराजगी निकल रही थी विधायक पर, एमपी पर। जहां विधायक थे, कई विधायक, आपने ठीक कहा, हमने सुना सीपीआई एमएल के विधायक के बारे में कि एमएलए फंड बेचने का, एमएलए फंड के बदले में कमीशन लेने का। हमारे लिए तो बड़ी हैरानी की बात थी ये, लेकिन हमने बिल्कुल। सुना। और हुँ, ये काम नहीं होने का, लोगों से मिलने जुलने का नहीं, ये तमाम शिकायतें हमने सुनी। घोसी की बात आपने हुँ, कही, वहां तो बजाबता नारेबाजी हुई थी दीपंकर भट्टाचार्य के सामने कैंडिडेट को जी, लेकर के, और उन्होंने उतार दिया। तो वो जो कैंडिडेट के खिलाफ जो लोकल डिसकंटेनमेंट था, वो प्ले में था इस बार। उसका बहुत बहुत असर हमको दिखा चुनाव में घूमने पर भी, और हुँ, बाद में लोगों की बातचीत में भी दिखा। और यहां पर एक एडवांटेज नीतीश कुमार को था, एक बड़ा हुँ, एडवांटेज नीतीश कुमार को था, क्योंकि उनके 101 में से लगभग 70 उम्मीदवार नए थे, जो एमएलए हुँ, नहीं थे, या जिनको एमएलए थे तो जिनकी सीट पर बदल दिया गया था। हुँ, 70 लोग नए थे। हुँ, तो उन नए लोगों को लेकर के जो है वो कोई वहां क्या शिकायत करिएगा? उस नए आदमी है तो उसे क्या शिकायत किसी आदमी की हो सकती है? तो ये स्थिति हो बिल्कुल। गई कि वहां हुँ, नीतीश कुमार से भी शिकायत नहीं है, उनके कैंडिडेट से भी शिकायत नहीं है, तो हुँ, उसको वोट ज्यादा मिल गया। तो हुँ, वो एक एक फैक्टर रहा, लोकल वाला जो आप कह रहे हैं।
तो एक तो कास्ट का जो नीतीश कुमार ने इतनी सावधानी से जो अपना ताना बाना बुना है कास्ट का, छोटी छोटी जातियों का, जो जिनकी आबादी, किसी पूरी जाति की आबादी 10 लाख है, किसी पूरी जाति की आबादी 5 लाख है, पूरे बिहार में 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, ऐसी आबादियां हैं भाई। ईबीसी में जो हिंदू ईबीसी है जिसकी आबादी 26% है, उसमें 80 जातियां हैं। तो उन 80 जातियों की तो आबादी ऐसी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख वाले लोग हैं, और वो चुपचाप, उनके भी उम्मीदवार नीतीश कुमार ने दिए थे, उन जातियों के भी उम्मीदवार दिए थे, उन जातियों के भी नेताओं को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है, किसी न किसी बोर्ड निगम में बैठाया है। तो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कैसे साधते हैं ये लोगों को सीखना चाहिए नीतीश कुमार से। उसका लाभ मिला, वो चुपचाप जाकर के वोट कर दिया, उसके पुरुष भी और उसकी महिलाएं भी। उन्होंने जाकर के नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन, तो इसके उनके गठबंधन के दूसरे साथियों के लिए उनको वोट कर दिया। तीसरी बात जो हमने देखा कि वो बात हम लोग चर्चा बार बार करते रहे हैं कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट में जो कास्ट टॉप ऑफ द चार्ट है, उसमें ऊपर जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है टॉप पर, वो यादव है। उसका कॉन्फ्लिक्ट हर जगह हर जाति के साथ है, और ये पावर में होने की वजह से है। और उसका जो हम बार बार कहते हैं कि इन लोगों ने अभी माना ही नहीं कि हम सत्ता से बाहर हो गए। लालू यादव, बात हम बार बार कहते हैं कि बिहार में एक सामान्य ज्ञान का सामान्य सा सवाल हो गया है कि वह कौन सी जाति है जो यह कहती है, पिछले 20 साल से कह रही कि मुझे सत्ता में आने दो, तब हिसाब बराबर करते हैं, तब बताते हैं तुम्हें तुम्हारी औकात क्या है। तो इसका जवाब लोग ऐसे ही दे देते हैं। तो यह जो है ना, यह तो बहुत ही यह नुकसानदेह हो गया ना। बिल्कुल नुकसानदेह हो गया कि ये क्या उनकी वो अगर वो मान लेते कि हम सत्ता से बाहर हो गए हैं, तो वो ये तो हुआ कि हम सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन हम सत्ता के इंतजार में बैठे हुए हैं, हम अपोजिशन नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो धारणा है कि हम सत्ता के इंतजार में बैठे हुए हैं और सत्ता मिलने दीजिए हम हिसाब करेंगे, तो इससे तो तमाम दूसरी जो जातियां हैं, जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर जातियां हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रही, वो समाप्त नहीं हुई। तो उसका नुकसान अनेक जगह पर उम्मीदवार, और उम्मीदवार बड़ी संख्या में हो गए महागठबंधन से उस जाति के, तो उनके यहाँ उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हमको जगह जगह बात करने से पता चली ज्ञानेश्वर जी की सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बड़ा अलग तरह से प्ले में है। हम लोग जिसके बारे में मान रहे हैं कि ये सीट, अब जैसे जो गोविंदपुर की सीट है, तो यादव वहां नहीं गया, मतलब गोविंदपुर की सीट पर मुसलमान पूरी तरह से चला गया उधर। तो इसका यादव भी नहीं गया है, यादव भी नहीं गया है आरजेडी के साथ वहां। देखिए, यादवों ने आत्मीय रिश्ता, निजी रिश्ता निभा लिया है वहां कामरान के साथ। हाँ, वही समीकरण किस तरह से टूटा, हम उसकी बात कर रहे हैं कि आपने यादव मुसलमान तो आपका कोर है ना, उसको नहीं बिखरना चाहिए, लेकिन आपने वहां यादव वहां मुसलमान को कैंडिडेट बना दिया, तो फिर उसका फायदा जो है आपका वहां का कॉम्बिनेशन बिखरा, वहां कुछ वोट गया, कुछ टूटा, कुछ अलग हुआ। बनाया नहीं ना, मुसलमान को कहाँ बनाया, मोहन कामरान यादव को बना दिया। वही कह रहे, यादव को बना दिया तो मुसलमान आपके साथ नहीं गया, वहां कामरान की टिकट काट दी तो मुसलमान कामरान के साथ चला गया, और कौशल यादव को आप वहां उम्मीदवार ले आए, तो वो समीकरण वहां आपका कौशल यादव की पत्नी को, वही तो वो आपका समीकरण ब्रेक हो गया। हमने ये स्थिति इतनी जगह देखी कि जैसे रामगढ़ में फिर वही हुआ है, वहां रामगढ़ में पिछली बार जो हुआ था, रामगढ़ में पिछली बार जो हुआ था, बाई इलेक्शन में जो हुआ, हम लोग अभी इस बार फिर देखे एक जगह, ये कहा महानंद सिंह कौन सी सीट लड़ रहे हैं, अरवल से। तो अब महानंद सिंह कुशवाहा है, तो वहां यादव उनको देने से हिचकिचा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ कुशवाहा हम जिता देंगे तो क्या पता सीट चली जाए हमेशा के लिए कुशवाहा के हाथ में, तो इनको वोट नहीं देना है, इनको हरवाना है। तो ये कई जगह प्ले में ये कई जगह सुनने को मिला बातचीत में कि जहां जो जाति अपना अधिकार मान के चल रही थी जिस सीट को, जैसे एक सीट पर आपने भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी की लड़ाई मुश्किल हो गई है, लेकिन वहां अंत में कुशवाहा एकजुट हुआ। नतीजा हम नहीं बता रहे क्या होगा, लेकिन कुशवाहा एकजुट हुआ, क्योंकि कुशवाहा को यह लग रहा था कि ये सीट तो वैश्य को चली जाएगी, अगर फिर सत्येंद्र साहु जीत जाते हैं तो ये तो वैश्य की सीट होने लगेगी, जबकि आजादी की लड़ाई से कुशवाहा ही जीता आया है, बीच में एक ही बार वैश्य जीता, तो ये कुशवाहा की सीट है, इसको सीट को बचानी है। वहां उनके पक्ष में एक और बात गई, सत्येंद्र शाह गिरफ्तार करके जब जेल भेजे गए, थोड़ी सहानुभूति हुई थी, लेकिन जब वो बाहर आ गए, जमानत मिल गई, उन्होंने घूमना शुरू किया, तो जब वो प्रचार कर रहे थे और प्रचार करके आगे बढ़ते थे, तो पीछे से लोग कहते थे वही है जो जेल गया था डकैती में, जेल गया था डकैती में। तो अच्छा, झारखंड की पुलिस पकड़ के ले गई थी, और झारखंड में तो महागठबंधन की ही सरकार है, तो कोई ये भी नहीं कह सकता था कि बीजेपी ने पकड़वा दिया उनको। भाई महागठबंधन की सरकार पकड़ के ले गई ना भाई, झारखंड के सरकार में तो मंत्री है आरजेडी सरकार में, तो वो भी नहीं चल सकता था। आप वहां से भी सहानुभूति नहीं ले सकते थे कि बीजेपी वालों ने फंसा दिया हमको, भाई झारखंड पुलिस पकड़ के ले गई थी।
तो वो एक माहौल कई जगह हमने देखा कि एक कास्ट को अपनी सीट बचानी है, तो यादव दे रहा है भूमिहार को वोट कि कुशवाहा नहीं जीतने पाए या ये वैसे नहीं जीतने पाए कि सीट हमारे हाथ से चली जाएगी, हमारी सीट छिन जाएगी। तो ये समीकरण भी देखा हमने, तो इसका लेकिन लाभ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखना हो तो दाद देनी होगी अनंत सिंह को। देखिए हाँ अनंत सिंह क्या रसगुल्ला बन गया है, अनंत सिंह चुनाव जीत रहे हैं ऐसा ही लग रहा है, लेकिन देखिए किसी बात की प्रतीक्षा नहीं की। वोटिंग हुई, दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हुआ, पहले चरण में ही वोटिंग हो गई थी। दूसरे चरण की वोटिंग के पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि 14 तारीख को पटना वाले बंगले में, खुद जेल में है, आइए, रसगुल्ला भी है, दही भी है, सब कुछ है। हाँ हाँ हाँ। अब हाँ, फोटो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। वीडियो आया, जेसीबी चला करके जमीन बराबर की जा रही है, पंडाल बन रहा है वहां और उनका न्योता सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। और फिर किसी ने लिखा, हमने देखा कि भाई कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि बिना बिना सीट शेयरिंग के उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम मोकामा चुनाव लड़ेंगे, हम बिल्कुल जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे, और बिना टिकट मिले अनाउंस कर दिया कि हम इस तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और उसके बाद चुनाव के रिजल्ट आए बिना उन्होंने कहा कि हम जीत की पार्टी, फला दिन जीत की पार्टी होगी। तो ये एक उनका अपना अंदाज है उनका, आनंद सिंह का। तो उन्होंने बातचीत की होगी। अभी देखिए कैंडिडेट को मोटे तौर पर अंदाजा हो जाता है चुनाव के बाद, चुनाव के पहले नहीं होता है। चुनाव के पहले हर आदमी उसमें हवा भर रहा होता है कि अरे आप ही को वोट दे रहे हैं, सब आप ही को दे रहे हैं। हम हमको कल सुबह तक हमारे अपने जिले में जब हम बात किए कि भाई क्या है पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, शिवहर में, सीतामढ़ी में, तो लोगों ने कहा कि यहाँ लड़ाई फंसी है, वहां लड़ाई फंसी है, इनकी लड़ाई बड़ी कांटे की टक्कर हो गई है, ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है, ये उसने उसके पसीने छुड़ा दिए। हम सुनते रहे। जब शाम हुआ तो शाम में हुई, फिर रात में हमारी बात हुई, तो सबने कहा कि आज सवेरे तो आज सबके लिखे आ गए हमारे पास, और सबने वही कहा जो जो पहले से लग रहा था या जो पिछला रिजल्ट था। बिल्कुल भाई अंत में होते होते जो है लोगों ने वोट पर, बूथ पर तो जाकर के उसी को वोट कर दिया। उनको लगा कि नहीं, इसको नहीं जिता सकते हैं, तो इसको कैसे जिता दें, तो नीतीश कुमार को कैसे हरवा दें, मोदी को कैसे हरवा दें। तो वोट जाकर के अंत में सारी लड़ाई सेटल हो गई वोट बूथ पर जाकर के। तो चुनाव के बाद कैंडिडेट को पता चल जाता है, मैक्सिमम कैंडिडेट अभी जान गए होंगे। ऐसे जहां 50-50 की लड़ाई है, वैसी ही जगहों पर अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो होता ही है, ऐसी कई सीटों पर होता है। एक बात ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस बार भी बहुत सीटें होंगी जहां जीत हार का अंतर कम होगा। सही बात, बिल्कुल। तो होंगी जो, और पहले चरण में जो विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुए हैं वहां ऐसी स्थितियां ज्यादा दिखाई पड़ेगी। हाँ, वैसी स्थिति ज्यादा दिखाई देगी कि वहां तो त्रिकोणात्मक हुआ था उस टाइम। दूसरी बार में आकर के आमने सामने का मुकाबला हुआ, तो उस त्रिकोणात्मक लड़ाई में जीत हार का अंतर कम होगा। लेकिन जीत हार के कम अंतर वाली सीटें भी, चूंकि सामाजिक समीकरण बड़ा एनडीए का है, तो इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि जीत हार से कम कम अंतर वाली जीत हार की सीटें भी एनडीए के खाते में ज्यादा जाएंगी। अब कितनी चीजें वहां किस तरह से, हमारे एक मित्र बता रहे थे आज कि उनको मछली वाला उनका नहीं दिखा कई दिन से, तो मछली उनको, उन्होंने कहा था, उसको कह रखा था कि भाई रोहू और कतला छोड़ के कोई दूसरी अच्छी मछली आए, तो बताता था उनको, फोन करता था, उनको पैसे देता था, पैसे लेता था उनसे, वो पैसे वाले व्यक्ति हैं। तो उनसे पूछा, उन्होंने पूछा कि अरे तुम दिख नहीं रहे हो, फोन किया उन्होंने। वो सज्जन झारखंड के हैं और ये मल्लाह जो उनके, वो झारखंड के थे, झारखंड में उनकी दुकान थी। तो कहा कि हम तो गांव आए हुए हैं वोट डालने। तो उन्होंने पूछा कि क्या वोट डाल रहे हो, कि मुकेश सहनी को वोट दे रहे हो। तो कहा कि नहीं नहीं, मुकेश सहनी को क्यों हम वोट दे रहे हैं, हम हम गठबंधन को, एनडीए को वोट दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई एनडीए को दे रहे हो, मुकेश सहनी तो उधर है। तो कहा, कह रहे नहीं, मुकेश सहनी वो तो कितना हम लोगों के उनके साथ कैसा किया उन गठबंधन वालों ने, देखिए उनके भाई को चुनाव में बिठा दिया और उनको टिकट कहाँ दिया उनका कि हम लोग उनको वोट देंगे। तो ये पूछे कि तुम अपनी बात कर रहे हो या तुम अपने परिवार और गांव की भी बात कर रहे हो। तो कहा कि हम पूरे गांव की बात कर रहे हैं, हमारा गांव पूरा एकजुट होकर के एनडीए को वोट दे रहा है। तो ये जो एक मैसेज है, ये मैसेज अपने आप बिहार में या कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में, ज्ञानेश्वर जी, मैसेज जाने में दिक्कत नहीं होती है। हम लोग समझते हैं या शहर में बैठे लोग समझते हैं कि गांव में तो सब आदमी इतना बुड़बक है कि अभी भी सांप नचाता होगा और वो मगरमच्छ पर बैठ करके नदी पार करता होगा। अब ऐसा नहीं है देश में, ऐसा देश में कहीं नहीं है। हमसे आपसे ज्यादा जागृत हैं वो लोग, ज्यादा जागृत लोग हैं वहां, और उनको एक एक चीज पता होती है। और ये बात हमारे एक बड़े पुराने नेता थे, अब तो गुजर गए, वो हमेशा कहते थे कि इंदिरा गांधी का चुनाव चिन्ह 77 में गाय बछड़ा होता था, और चुनाव बीच में 80 के चुनाव के ठीक पहले उनका चुनाव चिन्ह बदला और हाथ छाप मिला उनको। और कोई साधन नहीं होता था, अखबार के अलावा कुछ भी साधन नहीं था कि बताएं कि उनको हाथ छाप मिल गया है। और 352 सीट आ गई उनको, हर जगह हाथ छाप पर लोगों ने वोट दे दिया, जंगल में भी। आज 1980 की बात बता रहे हैं। तो गांव का आदमी, अजीत जी, आज भी मेरी पत्नी कहती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जब पहली बार हवाई सफर के लिए जाता है तो एयरपोर्ट पर ज्यादा कंफ्यूज रहता है।
हाँ और हाँ जो कम पढ़ा लिखा होता है वह इतना होशियार होता है कि पूछ पूछ कर एकदम बिल्कुल सही जगह पर एकदम पहुंच सही जाता है, जगह पर जाता है, मूल्य बिल्कुल पर सही पहुंच जगह पर जाता है। जाता है। तो आप हाँ बिल्कुल यह मत सोचिए कि गांव के जो लोग हैं वो हमसे कम जानकार हैं या कम चीजों को समझ रहे हैं। उनके पास अब चिट्ठी आएगी वो जमाना है नहीं। हाँ, नहीं है, नहीं है। तो उनके हाँ, यहाँ मैसेज चला गया कि भाई मुकेश सहनी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, और ये सिर्फ जी, ये वो तो ट्रिगर पॉइंट था जो उनका उनके भाई वाली घटना हुई। पहले ही दिन जब इतनी देरी हुई घोषित करने में, सीटें कम दी गई, उनके उम्मीदवार वापस कराए गए, एक जगह नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, बाबू बरही से उम्मीदवार का नाम वापस हुआ, गौड़ा बोराम में उनके भाई बैठ गए। तो ये तमाम चीजों का मैसेज हो गया कि भाई यहाँ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है यहाँ। और ये खोट था मन में महागठबंधन के नेताओं को, उन्होंने धोखा किया है। तो धोखा किया ये बात होते ही, अच्छा जो मल्लाह की आबादी हम देखते हैं मैक्सिमम शहरी इलाकों में बहुत आबादी है, बड़ी आबादी है शहरी इलाकों में, और वो एकदम वहां के मिडिल क्लास का जो रुझान होता है उसके आधार से वो उससे प्रभावित होता है। तो जो मल्लाह अपने साथ जोड़ना था, जिस जोड़ने के लिए आए थे, जो सोचे थे तेजस्वी यादव की हम अपने एमवाई में जो नया वोट जोड़ेंगे, वो जुड़ा नहीं उनके साथ। जी, आईपी गुप्ता का वोट जरूर जुड़ा है, आईपी गुप्ता का वोट जुड़ा है, और आईपी गुप्ता की पार्टी ठीक ठाक लड़ी है, उनकी तीनों सीटें वो जहां है वो ठीक लड़े हैं, उनका वोट कुछ जुड़ा है, क्योंकि वो नए नए आइडेंटिटी, नई नई आईपी आइडेंटिटी तलाश गुप्ता रहे हैं। अकेले जीतकर, अब आईपी गुप्ता अकेले जीतकर आए तो उन पर भी ध्यान रखना होगा। उन हाँ पर भी हाँ, ध्यान रखना होगा, ठीक क्योंकि बात है, ठीक बात है। उनकी ताकत को समझ लिया गया है। और उनकी जो इच्छाएं हैं या उनकी जो डिमांड लिस्ट है या जो जिस तरीके से चुनाव में वह दिखे हैं, तो दूसरों को भी अच्छे लगने लगे हैं वो। हाँ हाँ, लग ही रहे होंगे, और देखिए वो भी जान रहे हैं कि उनकी जो जाति है, वो जी। जाति सामाजिक जो पायदान है उसमें किस पायदान पर है, और वो हम्म। किसके साथ रह के बेटर पोजीशन हो सकती है, बेटर अच्छी स्थिति में रह सकती है। लेकिन हम्म। वो एक एडवांटेज हुआ। हम लोग कल भी चर्चा कर चुके हैं मोटे तौर पर कि कांग्रेस आरजेडी के झगड़े ने, मुकेश सहनी के सही ट्रीटमेंट नहीं होने ने से महागठबंधन की स्थिति जो जब बेहतर होनी चाहिए थी सो नहीं हुई, उनके साथ कोई वोट ऐड नहीं हुआ। और दूसरी तरफ सीधा सीधा वोट चिराग पासवान के आने की वजह से ऐड हो रहा था, और सोशल हम्म। कॉम्बिनेशन बेटर हो गया, और रही सही कसर महिलाओं ने पूरी कर दी कि महिलाओं ने इस अंदाज में वोट किया, 2,51,60,000। हम तो देख के गदगद है ज्ञानेश्वर जी की बिहार की महिलाएं, जिन जो इतना सबसे पिछड़ा मानते हैं लोग, ये मानते हैं, हम खुद भी मानते हैं बिल्कुल। कि एकदम नॉन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो, लेकिन 2,51,60,000 महिलाओं ने वोट किया, और पुरुषों से 4,32,000 महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। तो बिल्कुल। वो उसका एडवांटेज नीतीश कुमार को मिलेगा, उसका एडवांटेज एनडीए को मिलेगा। और इसलिए नतीजे एग्जिट पोल कुछ भी हो, एग्जिट पोल, हम लोग एग्जिट पोल से ज्यादा अपनी समझ के ऊपर बात कर रहे हैं, अपनी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो एडवांटेज एनडीए को पहले दिख रहा था जो है। तो चलिए, अब तो 48 घंटे से भी कम बचे हैं, असली जनादेश आ ही जाएगा और इसकी चर्चाएं और चलती रहेंगी। कुछ और एग्जिट पोल आ जाएंगे, सीट बाई सीट्स भी कुछ आ जाएंगे, उन पर भी हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।